हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने मुझे मिस ना किया बल्कि बहुत 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 ज़्यादा मिस किया हो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले डार्क किंग नाइट का एपिसोड नंबर 11। तो आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया हो मेरे इस एपिसोड को। तो मैं इस बिना बकवास के हम स्टार्ट करते हैं आज का 11th एपिसोड। तो हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जो टेलिसा है वो कह रही होती है नॉक्स को, क्या क्या तुम ठीक हो? और हमारा नॉक्स टलीसा को घूरे जा रहा होता है और टलीसा फिर से पूछती है कि तुम ठीक हो। और अभी तक नॉक्स यही सोचे जा रहा होता है पुराने एपिसोड के जैसे, क्या क्या टलीसा ने मेरी मदद की? और ये सोचते सोचते जैसे नॉक्स अपने बाजू में देखता है तभी वो अपने एक स्वॉर्ड निकाल के एक स्वॉर्ड अटैक कर देता है वुल्फ पे और दो वुल्फ को एक साथ ही ख़त्म कर देता है गाइस। हाँ, एक साथ। लेकिन हम नॉक्स को देख ही चुके थे, इतनी लड़ाई करने के बाद एकदम नॉक्स थक चुका होता है और सोचने लगता है और कहता है टलीसा से, मैं अभी ठीक हूँ। और सोच रहा होता है कि इसी टाइम पे मैं इडियट जैसे बिहेव कर रहा हूँ। और तभी हम टलीसा को देखते जो कहती है, तो मुझे ये जान के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देख रहे हो गाइस कितनी फिक्र हो रही है नॉक्स की। और तभी हमारा नॉक्स कहता है और सोच रहा होता है अपने मन में कि मैंने अपने लिए एक पार्ट डिसाइड किया हुआ है जो साइड में रह के सब कुछ देखने का। लेकिन तभी हमारा नॉक्स खुद ही शौक हो चुका होता है किसी चीज़ को लेके और हमें ये बताया जाने वाला होता है और सब कुछ हमें बताया ही जा रहा होता है। और नॉक्स कहता है कि मेरी ये जीनियस ऑफ द हॉनर की ये जो स्किल है इसकी साइड इफ़ेक्ट होना मेरे ऊपर फिर से चालू हो चुके हैं और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और तभी हमें वुल्फ के फिर से पंजे दिखाए जा रहे होते और अभी इस बार वुल्फ भी दिखाया जाता है जो होता है हमारा वन एंड ओनली वुल्फ किंग। और वो नॉक्स सोच रहा होता है कि फाइनली वो वुल्फ आ ही गया और वो वुल्फ नॉक्स के चक्कर लगाना स्टार्ट कर लेता है और एकदम बैडस दिख रहे होते हैं दोनों। और ये देखते कितना ऑसम सीन लग रहा होता है, दोनों मेन एनिमी एक दूसरे के सामने सामने। और तभी हमें वुल्फ किंग का पूरा अच्छे से चेहरा दिखाया जाता है और एकदम लाइटनिंग की स्पीड से वो एकदम दौड़ते हुए बढ़ता है। और तभी वो नॉक्स कहता है कि वो भी आ रहा है। लेकिन तभी नॉक्स कुछ देख के शॉक हो चुका होता है और तभी वो जो वुल्फ फॉक्स है वो अचानक से नॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है और नॉक्स अचानक से बच जाता है। लेकिन वो फिर से कुछ देख के शॉक हो चुका होता है कि वो सोच रहा होता है कि वुल्फ किंग कहाँ गया, वो कहाँ इतनी जल्दी डिसअपीयर गया। तो वो कहता है कि ये मुझे मत कहना है कि। लेकिन तभी हमें देखते कि वुल्फ एकदम लाइटनिंग की स्पीड से आते हुए हमारे नॉक्स के ऊपर एक और अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके पंजे में लगा होता है ब्लड और ब्लड से हमें पता चलता है। और तभी तली से कहते नॉक्स कुछ कहने वाली होती है लेकिन कुछ कहा नहीं होता और वुल्फ किंग फिर से चला जाता है और हमें नॉक्स दिखाया जाता है जो एकदम जख्मी हालत में होता है। और हमारा नॉक्स सोच रहा होता है कि अगर देखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 और आधी स्टार की है, मतलब डिफ़िकल्टी की बात कर रहा होता है। और लेकिन अगर देखा जाए तो क्या ये सच में इस डिफ़िकल्टी के लायक है, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी उससे बहुत ज़्यादा लड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे एक इलाइट वुल्फ फॉक्स है, मतलब फॉक्स या वॉल्फ जो भी कहे, वुल्फ वगैरह। तो क्या नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। लेकिन अगर देखा है तो मुझे पहले से ही पता था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है और मुझे ये पहले से ही पता था कि इलाइट ग्रीन वुल्फ फॉक्स के पास विंड की पावर है। लेकिन देखा है तो इसके पास एक और एडवांटेज है क्योंकि ये इसी का एरिया है, समझ रहे हो, इसी का एरिया है। इसलिए क्योंकि कुत्ता भी अपने इलाके में शेयर होता है, इसलिए नॉक्स की ये डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया था कि अचानक से वुल्फ नॉक्स एकदम शॉक हो चुका होता है क्योंकि हमें बताया जाता है कि अचानक से उसे अपने सामने कुछ दिख रहा होता है और वो कहता है, और वो होता है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वुल्फ। और देखते हैं कि वो अचानक से विश के ऊपर एक स्लैश मार देता है। लेकिन हमें बताया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ को कुछ नहीं होता, वो आराम से बच जाता है। हाँ, आराम से बच जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है बेड़ी एकदम मज़े ले रही है और अचानक से वो
वो अपना मुंह खोल के हमारे नॉक्स पर अटैक कर देता है और वो कहता है रुक जाओ। देखा है तो एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, और मैंने अपनी स्वॉर्ड भी परफेक्ट तरीके से स्विंग की थी इसके ऊपर, लेकिन कहाँ गलत हो गया, और एकदम नॉक्स एकदम गुस्से में चिल्ला रहा होता है, और तभी वो देख के कुछ शॉक हो चुका होता है, और वो हमें बताया जाता है, हमें दिखाया जाता है, हमें सब कुछ दिखाया जा रहा होता है कि वुल्फ ने एकदम बैड तरीके से हमारे नॉक्स के ऊपर एक अटैक कर दिया होता है, तो भी जबड़ा फाड़ के, और हमारा नॉक्स कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, और हमें तभी बताया जाता है। नॉक्स कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा, जो मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैंने ये गेम बहुत बार खेला, और यहाँ तक कि मैंने ये गेम को बहुत ही ज़्यादा बार अपने आप से क्लियर किया है, तो ये कहाँ पे सिचुएशन मेरी गलत होगी। और तभी हमें नॉक्स देखते, जो नॉक्स एकदम हारा हो चुका होता है, और वो कह रहा है ये कैसे हो सकता है, और एकदम नॉक्स अपनी जो उम्मीद होती है, अपनी मेन पावर एकदम हार गया होता है, और अपनी आंखें बंद कर ली होती है। लेकिन तभी नॉक्स देख के कुछ शॉक हो चुके हैं, इसकी आंखों में किसी की डैगर घुस गई होती है, और वो डैगर चलाने वाला और कोई नहीं हमारी होती एमसी की फ्यूचर वाइफ ने अपना डैगर छोड़ दिया होता है, और हमारा नॉक्स खुद ही ये बता रहा होता है कि जो ये वुल्फ फॉक्स है इसने अपनी कहीं पे भी एक भी विकेट स्पॉट नहीं छोड़ा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई विकेट स्पॉट तो हो गए, और अगर देखा जाए तो टेलिसा जहाँ पे बैठी है विश ने अपने उस विकेट स्पॉट को ढूंढते हुए विशी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और हमें इसी का बैड सीन दिखाया जाता है, और वो तरीसा कह रही होती है कि हाँ ये मैं हूँ, और तभी हमारा नॉक्स एकदम अपनी शॉट को पकड़ते कहता है कि ये, और एकदम तैयार होकर वो डायरेक्टली इस जो वुल्फ फॉक्स है इसके पेड़ में अपनी जो चाकू होता है वो घुसेड़, सॉरी चाकू नहीं, वो एक्चुअली में तलवार है, ओके कोई नहीं, तलवार घुसेड़ देता है, और हमें तभी वुल्फ दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा था, और हमें तभी देखते हैं कि नॉक्स ने उसको डाल के जैसे वुल्फ फॉक्स गुर्राते हुए एकदम ज़मीन पे गिर जाता है, और हमें तभी नॉक्स को दिखाया जाता है, मतलब इसके सिर्फ हाथ को दिखाया जाता है जो थर 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 काँप रहे हैं। तो हमें नॉक्स एकदम थका हुआ दिखाया जाता है, और उसके सामने पड़ा होता है हमारा वुल्फ फॉक्स, मतलब वुल्फ फॉक्स वगैरह जो भी है, हाँ। और हम देखते हैं नॉक्स एकदम थका होता है, तभी तलिशा वहाँ पे आती है और कहती है नॉक्स नॉक्स नॉक्स, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, माइंड मत कीजिएगा, हम आ गए हैं तुम्हारे लिए, परेशान ना होइए। और तभी वो देखता है कि जितने भी वुल्फ फॉक्स होते हैं वहाँ से सभी लोग डर के भाग चुके होते हैं, क्योंकि इनका किंग ऑलरेडी मारा जा चुका है। और तभी ये देखते हुए जैसे हमारी तलिसा देखती है वो सारे लोग चले गए, तभी हमारी तलिसा पेड़ से उठ के इसके पास आती है और कहती है क्या 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 तुम ठीक हो मेरे प्यारे दुलारे नॉक्स। और तभी हमारा नॉक्स एकदम कूल हार्टेड वे में कहता है कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रे, तुला कहीं गरज नहीं है रे, हाँ तुला कहीं भी गरज उठाई की ज़रूरत नहीं। तभी हमारा नॉक्स फिर से तलिशा की ओर देखता है, और हमारे जैसे देखता है तब वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसके लिए थैंक यू तलिशा। और तभी हमारी जो तलिशा होती है वो एकदम क्वेश्चन मार्क आ चुके थे कि क्या क्या मैंने ऐसा क्या किया, और यही सोच रही होती है हमारी तलिशा। लेकिन हमारा नॉक्स कहता है लेकिन अगर देखा है तो किसी से थैंक यू बोलना जो फ्यूचर में जाके तुम्हें ही मार देने वाली है, तो ये सोचना बहुत ही वियर्ड साउंड करेगा, लेकिन अभी किसी ने तुम्हारी जान बचाई तो ये बहुत ही अलग वे हो जाता है। और हमारा तभी एकदम कोल्ड हार्टेड वे में नॉक्स कहता है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम बराबर फिट एंड फाइन हूँ। तो और तभी हमें दिखाया था कि जैसे ही वुल्फ ने अपना पहला पंजा मारा होता है तो नॉक्स के ऊपर ज़ख्मी हालत हो चुकी है। और तभी ये देखते हुए तलिशा कहती है क्या 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 तुम सच में ठीक हो, तुम ये बात पे पक्का कह तो सकते हो ना। देख रहे हो गाइस हमारी फिक्र हो रही है तलिशा को, इसीलिए करते हैं प्यार हम एक दूजे के लिए बेकरार हम। और तभी हमें नॉक्स और तलिशा दिखाई जाती है, जो नॉक्स क्या कहती है कि क्या मैं तुम्हारे उठने में हेल्प करूँ, तो वो कहती है नहीं, नॉक्स कहता है कि थैंक यू। तभी तलिशा कहती है तो ये जान के मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ही ठीक हो। और ये सीन देख के आप थोड़े बहुत तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तभी तलिशा अपने हाथ पे देखती है और वो देख के एकदम शौक हुई गई होती है। और हम तलिशा का अपनी आंखों में देख ही सकते हैं वो क्या है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे वो एक स्पाइडर मंक है,
स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडर ही है। हाँ, और वो देखने के बाद हम मिस्टर लिसा का चेहरा तो देख ही सकते हैं, एकदम फट के 64 हो चुकी होती है। और तभी नॉक्स भी देखते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ गया। वो कहाँ पे वो मॉन्स्टर नहीं है बेटा, कुछ और है, देख के मज़ा आ जाएगा। और तभी हमें दिखाया था ललिसा अपने एमसी की बाहों में होती है, प्यार ऐसा ही होता है। तो अभी इसी गाने के साथ हम लोग अपना ये एपिसोड करते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरा इस एक्सप्लेन करने का तरीका दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी मेरे मतलब कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं इसी अपने एक्सप्लेनेशन और इस वीडियो को दोनों को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और जिसको ये पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतने सारे व्यूअर देखते लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता, जान के बड़ा दुख होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू गाइस।